आज हम कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न 13 से। तो प्रश्न 13 है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य या असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं और 200 सत्य या असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। इसी प्रकार 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और जो कठिन बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न है वो 400 है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की साप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी। तो हम पहले कुल प्रश्न देख लेते हैं, कितना है 300, 200, 500, 400, कुल कितना प्रश्न हो जाएगा 1400। यानी नंबर ऑफ एस कितना हो गया 1400 हो गया। और ई क्या है, हमें जो आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात होगी, तो हमें इसका ज्ञात करना है। और दिया क्या हुआ है बहुविकल्पी होने की, तो इसे ई मान लेंगे और इसे एफ मान लेंगे। आसान प्रश्न को ई मान लेंगे तो आसान प्रश्न 300 + 500 800 है और बहुविकल्पी प्रश्न 500 + 400 कितने हैं 900 है। यानी नंबर ऑफ ई कितना हो गया 800, नंबर ऑफ एफ कितना हो गया 900। तो इसको हल करने के इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो दोनों क्या है 500 है, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन है कितना हो गया 500। और प्रश्न में हमें ज्ञात करना है साप्रतिबंध प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ हमें ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 500 है और नंबर ऑफ एस कितना है 1400 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये नंबर ऑफ एफ कितना है 900 बटे नंबर ऑफ एस कितना है 1400, कट गया तो 5/9। इस प्रकार हम प्रश्न 13 को हल कर लेंगे। चौथा प्रश्न है, यदि दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं तो दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 होने की, यानी दो पासे को फेंका जा रहा है तो इसका प्रतिशत समष्टि क्या हो जाएगा 6 × 6 यानी 36। और 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, यानी ये क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग 4, इसे ई मान लेंगे। तो दोनों संख्याओं का योग 4 कब होगा, तो ई क्या हो जाएगा 1, 3, 2, 2, 3, 1। इन दोनों का योग 4 है, इसका भी योग 4 है, इसका भी योग 4। तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1, 2, 3। अब क्या है एफ क्या है, जो एफ क्या होता है जो हमें दिया हुआ, तो दिया क्या है दोनों पासों फेंक रहे प्राप्त संख्या है भिन्न भिन्न, यानी दोनों युग्म क्या होंगे समान नहीं होंगे। यानी 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होंगी नंबर ऑफ एफ होंगी। यानी 36 माइनस कितनी संख्या है 6, तो 30 हो गई। तो अब क्या करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएंगी ये है एफ, इसको छोड़कर बाकी सभी। तो 1, 3, 2, 2, 3, 1, तो इसमें वो संख्या क्या हो जाएंगी, इसमें 1, 3, इसमें इसको छोड़कर सभी हो जाएंगे। यानी 1, 3 और 3, 1 और 3, 1। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 2। हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एस। एस कितना है 36 और एफ क्या हो जाएगा 30 है। नंबर ऑफ एफ 30 बटे नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 36, कट गया तो 2/30
इसको हल करेंगे 1/15। इस प्रकार हम प्रश्न 14 को हल कर लेंगे। 15वां प्रश्न है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें। 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकना है, और इसके अलावा है तो क्या करना है, हमें एक सिक्का फेंकना है। तो घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है, यानी हमारा एफ क्या हो जाएगा, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और सिक्के पर पट प्रकट होना, इसे ये क्या होगा, ई होना। जिसका हमें ज्ञात करना होता है इसे ई मानते हैं, और जो दिया होता है उसे हम एफ मानते हैं। तो इस प्रकार ई क्या हो जाएगा, सिक्के पर पट प्रकट होना। तो उससे पहले हम जो एक पासे को फेंकने पर जब 3 और 6 आता है तो पुनः पासे को फेंकते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद इसके अलावा आता है 3 और 6 का अलावा आता है सिक्का, एक सिक्का फेंकते हैं, सिक्का उछालते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, टोटल 20 हो जाएगा इस प्रकार से। और ये क्या है, सिक्के पर पट प्रकट होना, यानी 1, T 2, T 4, T और 5, T। तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एफ क्या है, एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। तो कम से कम पासे पर 3 प्रकट होना, यानी 3, 3, 2, इस प्रकार कितने हो जाएंगे, 6, 3 तक। नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 7। तो अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए अब इसका ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें टी के, इसमें क्या है, पट्ट है, तो इसमें कोई भी सिक्के का चित्त या पट्ट नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 0, अर्थात अगला कोष्टक खाली। तो हम ज्ञात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 0/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, 7/36। तो 0/7 क्या हो जाएगा, 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार हम प्रश्न 15 को हल कर लेंगे। तो इस प्रश्न में एस देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे एक पासे को फेंकेंगे तो 3 और 6 आता है, तो पासे को पुनः फेंकेंगे, यानी 3 का गुणज हो तो। और इसके अलावा आता है तो हमें सिक्के को फेंकना है। तो इस प्रकार हम प्रश्न 15 को हल कर लेंगे। 16वां प्रश्न है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए बराबर 0, बी बराबर 1/2, सी बराबर परिभाषित नहीं, और डी बराबर 1। तो इसको हल करते हैं। हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, बी बराबर 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए ज्ञात करना है, ए बाई बी। इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 0 है। तो यदि किसी पद में हर क्या हो, 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 0, सॉरी, तो 0 है तो इसका अर्थ क्या होगा, वो संख्या परिभाषित, यानी उसका उत्तर क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। तो अतः विकल्प संख्या क्या है, सी सही है। तो इस प्रकार हम प्रश्न 16 को हल कर लेंगे। 17वां प्रश्न है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हमें सिद्ध करना है ये दो घटनाएं इस प्रकार है कि ऑप्शन ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए उपसमुच्चय बी होगा, या फिर बी ऑप्शन ए बराबर बी होगा, सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, या फिर पी ए बराबर पी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए
टी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दोनों समान ही है, कट जाएंगे, फिर ये बराबर क्या हो जाएगा, पी वी। अतः विकल्प संख्या क्या है, डी सही है। इस प्रकार हम प्रश्नावली 13.1 के सभी भागों को हल कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।